नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में फिर से चर्चा करने जा रहे हैं कि बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक का चयन हुआ, जिला निर्धारित की गई, जिला निर्धारण के बाद जो पोस्टिंग हुई है, उस पोस्टिंग को लेकर मैंने कल एक खबर चलाई थी। याद होगा आपको भी याद होगा, वैशाली में जिस लड़के को पकड़वा ब्याह के लिए उठाया था, उस लड़के की पोस्टिंग होम डिस्ट्रिक्ट, होम प्रखंड और बगल के पंचायत में 2 किलोमीटर के अंदर में उसकी पोस्टिंग हुई थी। ये खबर हमको उस लड़के के इंटरव्यू के दौरान पता चला, जो हमने कल आपको दिखाया भी। लेकिन कल जैसे ही ये खबर हमने चलाई, उसके बाद सैकड़ों छात्र छात्राओं का फोन आया, मतलब शिक्षिकाओं का फोन आया कि सर एक ही नहीं, हर जिले में 50-100 ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनको कई का तो अपने पंचायत, अपने गांव के स्कूल में पोस्टिंग हो गई है। मैं हैरान रह गया, कैसे कैसे हो सकता है। हमने तो सिर्फ बस रेंडमली कह सकते हैं, जिस प्रोसेस को पाठक जी ने अपनाया उसी प्रोसेस को हमने भी अपनाया। एक सैंपल मेरे पास आया था कि देखिए कैसे ऐसा हुआ, कोई तो बता नहीं रहे थे कि इस तरीके की चीज़ें हुई है। तो जैसे ही उस सैंपल को हम पब्लिक डोमेन में लाए, चीज़ें खुलकर सामने आने लगी कि किस तरीके से पोस्टिंग कराने को लेकर मांग हो रही थी, पैसे का डिमांड हो रहा था। कई शिक्षक शिक्षिकाएं ऐसी इसमें ट्रैप भी हुए, उनका पोस्टिंग हो भी गया, उनका सर्टिफिकेट लोग नहीं दे रहे थे, मीडिया में खबरें आई, कई तरह का बवाल इस दौरान हुआ है। ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में उस तरीके से नहीं आ रहा था। लेकिन इस खबर के, कल की खबर के बाद ये चर्चा के डिस्कोर्स में आ गया है कि पाठक जी ने जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया, रेंडमली से सॉफ्टवेयर का जो इस्तेमाल किया, उस सॉफ्टवेयर में कहीं न कहीं कुछ खेला हुआ है। क्योंकि इतने बड़े, देखिए 1-2% हो सकता है, एरर हो सकता है, या फिर आप जो रेंडमली जब आप रैंडम कर रहे हैं आप, तो फिर उसमें जो निर्धारित चीज़ें होनी चाहिए थी वो चीज़ें आपने नहीं दी। क्योंकि ये सैद्धांतिक तौर पर तय था कि अपने प्रखंड में नहीं देना है, अपने पंचायत में नहीं देना है, गांव की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये चर्चा मतलब नियोजित शिक्षक के मामले में तो इसी बात को लेकर चर्चा चल रही थी ना कि भाई हमें पंचायत और प्रखंड से इतर देना है, या तो फिर आपने रैंडम सिस्टम जब आपने अख्तियार किया तो उसमें इनफैक्ट को आपने नहीं दिया, या फिर जिस एजेंसी को ये काम दिया गया वो एजेंसी कहीं ना कहीं बाएं और दाएं किया है। क्योंकि देखिए एक बात तमाम अपने दर्शकों से हम एक आग्रह विनती करेंगे, देखिए जिस ताकत के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं, जितनी मजबूत वो लोग हैं, जितना प्रभावशाली वो ताकत है, मेरे जैसे पत्रकार को दरकिनार के नज़रअंदाज करना तो करते ही रहे हैं, रास्ते से हटाना भी उसका आसान है। वैसे हम प्रोफेशनली इतने दिनों से पत्रकार हैं जो बहुत लोग बहुत तरीके का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, लेकिन दबाव हमेशा हम पर बनता जा रहा है, लगातार बनता जा रहा है। तो एक आग्रह मेरा रहेगा, जो हम आग्रह अक्सर अमूमन करते नहीं हैं, कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कराइए प्लीज़। क्योंकि वो एक बड़ी ताकत, वो ताकत आपके लड़ाई को और मजबूती प्रदान करेगा। वैसे हम जानते हैं कि हमारी कही गई बात, हमारा रिपोर्ट कहाँ तक पहुँचता है ये हमें जानकारी है, सत्ता की गलियारी से लेके आम लोगों तक कैसे पहुँचता है ये भी जानकारी है। लेकिन अब 3 लाख 4 लाख शिक्षक आप लोग हैं जो इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर। आप एक प्लेटफॉर्म की तरह आप इस चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम हर आपकी बातों को पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि इसका सब्सक्रिप्शन, मतलब जो सब्सक्राइब करने का जो प्रोसेस है फेसबुक और यूट्यूब का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा करिए। क्योंकि ये लड़ाई तभी जीती जा सकती है। बार बार हम पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि आप इस तरीके की खबर ना दिखाएं, प्रशासनिक स्तर पर भी दबाव बनाई जा रही है। लेकिन भ्रष्टाचार के जिस चक्रव्यूह पर हम निशाना साध रहे हैं ना, वो चक्रव्यूह तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपका वो सहयोग हमें चाहिए। चलिए अब इधर हम बात आते हैं वहाँ पर। तो ये खेल हुआ, और इस खेल में कहीं न कहीं जिस एजेंसी को काम दिया गया था, इस काम को रेंडमाइजेशन करने का जो काम जिस एजेंसी को दिया गया था, वो कहीं न कहीं इस खेल में कुछ न कुछ बाएं दाएं उन्होंने किया है। क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, शिक्षक हैं, जिनका रिलेशन शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ है, क्लोज रिलेशन है।
ऐसा कैसे हो सकता है? ये संयोग हो ही नहीं सकता है कि क्लोज रिलेशन वाली की पोस्टिंग हो रही है, कैसे हो सकता है? इसलिए ये सारा खेल जो है कहीं ना कहीं इस तरीके से खेला जा रहा है कि ये पूरे प्रोसेस में ये बात आ रही है सामने, जिस तरीके से सामने आनी चाहिए थी कि कहीं न कहीं से किसी न किसी स्तर पर खेल हुआ है। और अब आपसे हम यही उम्मीद करेंगे कि जितने लोग इन्फॉर्मेशन इस मसले में दे रहे हैं, आप इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए, ये इन्फॉर्मेशन पाठक जी तक पहुंचेगा, क्योंकि ये पाठक जी के जानकारी के बगैर हुआ है। ये हमें जानकारी, पक्की जानकारी है, क्योंकि कल खबर चलाने के बाद पाठक जी के आसपास के रहने वाले जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों का मेरे पास फोन कॉल्स आया कि ये कैसे हो सकता है। तो हमने उनको बताया कि भाई ऐसे हुआ है, और उसके बाद जितने लोगों ने, आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया, वो इन्फॉर्मेशन भी उन तक पहुंचा है। तो ये किस तरीके से ये खेल हुआ, ये जानने वाली बात, क्योंकि ये कहीं से भी ये चीजें तय नहीं थी भाई। और ये तरीका भी है ना, ये मान लीजिए कि एक आप टेक्निकली ये काम कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकली काम में जो अगर इस तरीके की त्रुटि अगर आई है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कैसे हुआ कि होम जिला तो आपने किया, ठीक है, मेरिट लिस्ट पर हुआ, वो भी जांच का विषय है, वो अलग चीज है, लेकिन प्रखंड होम, गांव में होम, पंचायत में पोस्टिंग होना अपने आप में बड़ी बात है। एक तो भाई, एक तो ऐसी खबर हमारे पास आई है कि हम तो हरप्रभ है, एक हेडमास्टर साहब है, उनकी गर्लफ्रेंड है, वो शिक्षक बनी है, गर्लफ्रेंड की पोस्टिंग भी हेडमास्टर साहब के स्कूल में हो गया है। और हेडमास्टर साहब भागलपुर का जुड़ा मामला है, और भागलपुर में एक मनीष कुमार नाम के एक शिक्षा विभाग में एक कर्मी है, बड़ी उनका नाम सुने, हर बड़े मामले कर्मी है, बड़ी उनका नाम सुने, हर बड़े मामले में उनकी चर्चा, मनीष कुमार की चर्चा जोरों से होती है। तो जरा उस मनीष कुमार का भी फाइल खंगालना होगा, आप सहयोग कीजिए, उनकी संपत्ति का ब्यौरा जुटाइए, बाकी काम हम पटना में है, निपट लेंगे। लेकिन ऐसे लोगों पर अब नजर बनाए रखने की जरूरत है जो इस तरीके के खेल में शामिल है।